धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर का इस सुंदर समय का जो परमेश्वर ने हमें दिया है। मैं विशेष धन्यवाद करता हूँ प्रभु में मेरे भाई अनुपम डेविड, अपनी भाभी शबनम डेविड जी का, आगरा मसीह मंडी परिवार का, जिन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं कुछ समय आपके साथ व्यतीत कर सकूं, हम सब पवित्र बाइबल के भेदों को समझ सकें, वो भेद जो परमेश्वर ने बड़े बड़े ज्ञानियों से छुपा रखे और हम जैसे मूर्खों पर प्रकट किए। आइए परमेश्वर के वचन में चलने से पूर्व कुछ गीतों को गाकर परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं, और वो गीत जो गाने वाले हैं हम, वो है प्रभु महान विचारों कार्य तेरे, कितने अद्भुत जो तूने बनाए। देखूं तारे, सुनूं गर्जन भयंकर, सामर्थ तेरी सारे भूमंडल पर। प्रशंसा होवे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। प्रशंसा होवे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। वन के बीच में तराई मध्य विचरूं, मधुर संगीत मैं चिड़ियों का सुनूं। पहाड़ विशाल से जब मैं नीचे देखूं, झरने बहते लगती शीतल वायु। प्रशंसा होवे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। प्रशंसा होवे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। जब सोचता हूँ कि पिता अपना पुत्र मरने भेजा है, वर्णन से अपार। कि क्रूस पर उसने मेरे पाप सब लेकर रख बहाया, कि मेरा हो उद्धार। प्रशंसा होवे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। प्रशंसा होवे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। बसियावे गा शब्द ही का होगा, मुझे लेगा जहाँ आनंद महान। मैं झुकूंगा साथ आदर भक्ति दीनता, और गाऊंगा प्रभु कितना महान। प्रशंसा हो वे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। प्रशंसा होवे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। एक और गीत गाएंगे।
मेरी जिंदगी को ले, उस पर मोहर कर तू दे। ले तू मेरे सब औकात, ता मैं करूं हम दिन रात। कर कबूल इन हाथों को, इनसे तेरी खिदमत हो। पाँव को कर तू ताबेदार, अपने काम में तेज रफ्तार। मेरे कानों को तू खोल, ता मैं सुनूं तेरे बोल। मेरे होंठ कबूल फरमा, उनसे अपनी हम करवा। धन और दौलत जितनी हो, सब कुछ देता हूँ तुझको। सब दिमागी कुव्वतें ले तू अपनी खिदमत में। मर्जी भी मैं देता हूँ, तेरे ताबे होता हूँ। ले तू मेरा दिल मिस्कीन, उसमें हो तू तक निशीन। अपने दिल का सारा प्यार तुझ पर करता हूँ निसार। मुझको ले तू सर तपा, तेरा ही मैं हूँ सदा। एक और गीत से परमेश्वर की महिमा करेंगे। आओ जग के लोग सब ही, यीशु राजा बुलाता है। आओ जग के लोग सब ही, यीशु राजा बुलाता है। जग में जिसका स्थान नहीं है, जग में जिसका स्थान नहीं है, जग में जिसका मान नहीं है, जग में जिसका मान नहीं है। राज तुम्हें देने के लिए, राज तुम्हें देने के लिए, यीशु राजा बुलाता है। आओ जग के लोग सब ही, यीशु राजा बुलाता है। जग में तुम हो भूखे मरते, जग में तुम हो भूखे मरते, जग में तुम हो प्यासे मरते, जग में तुम हो प्यासे मरते। भोजन जल अब मुफ्त में देने, भोजन जल अब मुफ्त में देने, यीशु राजा बुलाता है। आओ जग के लोग सब ही, यीशु राजा बुलाता है। सिर पर कांटों का ताज निशानी, सिर पर कांटों का ताज निशानी, छाप है उसकी बहती पसली, छाप है उसकी बहती पसली। छीदे हाथ पसारे हुए, छीदे हाथ पसारे हुए, यीशु राजा बुलाता है। आओ जग के लोग सब ही, यीशु राजा बुलाता है। आओ भाइयों, आओ बहनों, आओ भाइयों, आओ बहनों,
आओ उसको परखो देखो, आओ उसको परखो देखो। सारा भार उठाने के लिए, सारा भार उठाने के लिए यीशु राजा बुलाता है। आओ जग के लोग सब ही, यीशु राजा बुलाता है। एक और गीत से परमेश्वर की महिमा करेंगे और वो गीत है बोलो जय मिलके जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। प्रेम तेरे की यही रीत, मन में भर दे अपनी प्रीत। प्रेम तेरे की यही रीत, मन में भर दे अपनी प्रीत। तेरे प्रेम के गाए गीत, हालेलुया, तेरे प्रेम के गाए गीत। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। क्रूस पर अपना खून बहा, मुझ पापी को दी शिफा। क्रूस पर अपना खून बहा, मुझ पापी को दी शिफा। मन मेरे तू बोल सदा, हालेलुया, मन मेरे तू बोल सदा। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। तेरी कुदरत की ये शान, खुद ही दाता खुद ही दान। तेरी कुदरत की ये शान, खुद ही दाता खुद ही दान। पूरे कर मन के अरमान, हालेलुया, पूरे कर मन के अरमान। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। खिदमत अपनी ले मुझसे, इस मंदिर में तू बसे। खिदमत अपनी ले मुझसे, इस मंदिर में तू बसे। जग में तेरा नाम रहे, हालेलुया, जग में तेरा नाम रहे। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय जय जय। आइए परमेश्वर के वचन में जाने से पूर्व अपनी आंखों को बंद करेंगे और परमेश्वर से पवित्र आत्मा के दान को मांगेंगे। परमेश्वर से कहेंगे, प्रभु जो वचन आप हमें देने पर हैं, वो वचन न सिर्फ हम सुने, बल्कि वचन हमारे हृदय की गहराइयों तक उतरे और हम उसे अपने हृदय में सहेज कर रखने वाले हों। 60, 100, 70 गुना फल लाकर हम बता सके कि हम परमेश्वर के हैं। आइए हम प्रार्थना करें। तमाम अच्छी चीजों के देने वाले परमेश्वर यीशु मसीह में हमारे बाप और खुदा, हम धन्यवाद करते हैं इस सुंदर अवसर के लिए जो कि आपने हमें दिया है। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने अब तक हमें सुरक्षित रखा जिंदों की जमीन पर। प्रभु इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं कि दिन के इस हिस्से तक हमें ले आए। मृत्यु की रस्सियां चारों ओर हमारे ओर पड़ी थी प्रभु, और आपका वचन कहता है अधलोक की सकेती में पड़ा था, संकट में मैंने परमेश्वर को पुकारा और उसने मेरी सुन ली। प्रभु वास्तव में आप हमारी सुनते हैं और हमारी इच्छाओं से बढ़कर हमें देते हैं हाँ और आमीन के साथ। आने वाले समय में प्रभु
जो कि एक आशीषित समय है प्रभु। जितने लोग हमें सुन रहे हैं और सुनेंगे प्रभु, सबको आशीष से भरपूर करें, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण करें प्रभु, और उनमें से एक भी अपने आशीषों से खाली ना हो, परिवार सहित आशीष पाने वाले हों। ये वचन जो आपका पवित्र आत्मा हमें देगा, हमारे हृदयों में दिखाई से बसे प्रभु। हम चाहते हैं प्रभु, खासतौर से उन लोगों को याद करते हैं जिन्होंने अपने अजीजों को पिछले दिनों खोया। घर में एक खाली स्थान है, उस खाली स्थान को प्रभु आप भरें, आपकी शांति उस परिवार में जाए। जितने लोग बीमार अस्पताल में हैं, तुरंत आपका हाथ उनको छुए प्रभु, उनके अपने दाहिने धर्मी हाथ से उनके लिए शिफा के बिस्तरे बचाएं, और बड़े विश्वास से वो आपकी ओर देखकर आपको धन्यवाद देने वाले हो। खासतौर से मेहनत करते हैं प्रभु जितने लोग बुजुर्ग हैं प्रभु, हमारा आपसे निवेदन है प्रभु के जीवन के अंतिम क्षण तक प्रभु वो किसी पर निर्भर न रहें, आत्मनिर्भर रहें, आपकी ओर देखते हुए जीवन को चलाएं प्रभु। आपका वचन कहता है, जिन्होंने आपकी ओर देखा उनका मुंह कभी काला न होने पाया। इस विश्वास के साथ इस दुआ को, इस प्रार्थना को मांग लेते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आइए परमेश्वर के वचन में मेरे साथ पढ़ने के लिए निकाल लेंगे। हम इस समय खतों में से पढ़ रहे हैं, और हमारे सामने जो खत है वो है रोमियो का खत, और उसका 12वां अध्याय, और उसमें हम पढ़ेंगे पहले पद से लेकर के 8वें पद तक। रोमन्स चैप्टर 12 वर्सेस 1 to 8, जहां लिखा है, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया का स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली, भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझको मिला है तुम में से हर एक से कहता हूं कि जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को न समझे, पर जैसा परमेश्वर हर एक को विश्वास परिमाण के अनुसार बांट देता है, वैसे ही सुबुद्धि के साथ अपने को समझे। क्योंकि जैसे हमारी देह के बहुत से अंग हैं और सब अंगों में एक सा ही काम है, वैसे ही हम जो बहुत हैं मसीह में एक देह होकर आपस में एक दूसरे के अंग हैं। जबकि उस अनुग्रह के अनुसार जो हमें दिया गया है, हमें भिन्न भिन्न वरदान मिले हैं। तो जिसको भविष्यवाणी का वरदान मिला हो वो विश्वास के परिमाण के अनुसार भविष्यवाणी करे। यदि सेवा का दान मिला हो तो सेवा में लगा रहे। यदि कोई सिखाने वाला हो तो सिखाने में लगा रहे। यदि कोई उपदेशक हो तो उपदेश देने में लगा रहे। दान देने वाला उदारता से दे, जो अगुवाई करे वो उत्साह से करे, और जो दया करे वो हर्ष से करे। ये परमेश्वर का जीवित वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। पौलुस रोमियो की कलीसिया में जो लिख रहा है, आज जो स्टोरी पर मैंने शेयर किया, और जो आगरा मसीह मंडली का जो पैम्फलेट है, उससे मुझे उसमें जो आयत लिखी है वो है रोमियो 12वें की दूसरी आयत। और यही से परमेश्वर ने मुझे बताया कि यही वो वचन है जिसे तुझे प्रचार करना है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर बड़े अद्भुत रीति से अपने भेदों को मुझ पर खोलता है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, मैं लगभग 500 से अधिक बार ऑनलाइन जा चुका हूं, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि अगर आप मुझसे पूछें कि मैंने उस 500 बार में अपने जीवन में या अपनी पुस्तक में या अपनी किताब में कुछ लिखा, तो मैं आपको इस बात के लिए आश्वस्त कर दे रहा हूं कि उन 500 बार या 500 से अधिक बार हो चुका होगा। लेकिन मैं आपको आश्वस्त किए दे रहा हूं कि उनमें से 500 बार में मैं एक शब्द भी किसी किताब में, किसी कॉपी में नहीं लिख पाया, क्योंकि परमेश्वर की ओर से है। और बाइबल की एक आयत मुझे हमेशा उत्तेजित करती है, उत्साहित करती है कि ये परमेश्वर का कार्य है। और जब परमेश्वर आपके मुंह में वो शब्द डालेगा जो आपको उस समय बोलने होंगे, तो परमेश्वर आपको उन शब्दों से नवाजेगा। और मैं धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर ने आज तक कभी भी ऐसी किसी स्थिति में नहीं डाला कि अचानक से मुझे बोलने में परेशानी हुई हो। आप यकीन करेंगे कि मैं जब बोलता हूं
तो अगला जो वाक्यांश है वो मेरे दिमाग में पहले से आकर रोक देता है परमेश्वर, और लिखा है कि इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया का स्मरण दिलाकर विनती करता हूं। पौलुस कहता है किस चीज का स्मरण दिलाएगा वो आपको और मुझे? दया का। क्या है परमेश्वर की दया? सबसे पहले इन चीजों को या इस चीज को समझना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। क्यों हम वो लिखता है कि परमेश्वर की दया? और परमेश्वर की दया के विषय में अगर आप देखें तो आप कहेंगे कि यूहन्ना 3:16, जॉन 3:16 में लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे नाश ना हो वरन अनंत जीवन पाए। यह है परमेश्वर की दया मुझ पर और आप पर। उसने अपना इकलौता पुत्र हमें दे दिया। और पुत्र की बात करें तो बाइबल कहती है कि वो यहां तक आज्ञाकारी रहा कि उसने क्रूस पर चढ़ने को भी कुछ नहीं समझा। पौलुस लिखता है, क्या जाने किसी भले व्यक्ति के लिए कोई मरे भी, मरने का साहस भी करे। लेकिन यीशु मसीह ने न सिर्फ साहस किया बल्कि अपने लहू से धोकर आपको और मुझे खरीद लिया। कल एक वीडियो मेरे पास आया, मेरे कजन्स ने भेजा मुझे, और उसमें दिखाया कि यूएसए में चर्चेस में किस तरह से खाली पड़े चर्चेस को लोगों ने टेंपल्स में कन्वर्ट कर लिया है। और उससे बड़ा दुर्भाग्य ये कि बहुत से मसीह लोग भी उनके साथ जा मिले हैं। क्या लिखा है बाइबल में? बाइबल में लिखा, अंत के दिनों में बहुत से ऐसे भविष्यद्वक्ता आएंगे जो लोगों को भरमा देंगे। दूसरी चीज जो उस वीडियो को देखकर मेरे दिमाग में आई, परमेश्वर की आयत, वो ये कि जब तुम परमेश्वर के पवित्र स्थानों पर घृणित वस्तुओं को देखो तो जान लो कि परमेश्वर का आगमन निकट है। और ये चीजें देखकर मेरे दिमाग में जो चीजें आई वो ये कि किस तरह से हम बहुत आसानी से परमेश्वर को फॉर ग्रांटेड लेते हैं। आज भी हम में से बहुत सारे लोग जो हैं वो निष्क्रियता की नींद में सोए पड़े हैं। हम नाम से मसीह तो कहलाते हैं लेकिन हम काम से और अपने जीवन से मसीह को फॉलो नहीं कर रहे। आज ये चीज हमें समझनी है क्योंकि दिन बुरे हैं। और इसीलिए लिखता है कि वो दया का स्मरण दिलाकर क्या करता है? आदेश नहीं दे रहा, विनती करता हूं। क्योंकि जो परमेश्वर में होता है वो हमेशा क्या होगा? नम्र और दीन। बाइबल कहती है धन्य है वे जो नम्र और दीन है क्योंकि वो क्या होंगे? पृथ्वी के अधिकारी होंगे। आज जो दूसरी चीज परमेश्वर आपसे मुझे और आपको और मुझे सिखाने की कोशिश कर रहा है वो है दीनता और नम्रता। आगे मैं बताऊंगा कि दीनता, नम्रता और दया क्या है, क्यों है और किस तरह से परमेश्वर आपसे और मुझसे इन चीजों को चाहता है। लिखा है कि तुम अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। विनती क्या थी? कि अपने शरीरों को जीवित। आप कहेंगे साहब मैं तो जीवित हूं, मैं आपको सुन सकता हूं, मैं सब कुछ कर सकता हूं। लेकिन यहां पर जो जीवित शब्द आया है वो जीवित की रहने की बात नहीं कर रहा, वो आपसे सांस लेने की बात नहीं कर रहा। आत्मा में आप कितने जागृत हैं? परमेश्वर की पवित्र आत्मा को लेकर के आप कितने जागृत हैं? कैसे परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपके जीवित शरीर में काम कर रहा है, इसको लेकर के पौलुस आपसे कहता है जीवित। आज आवश्यक है कि आपको और मुझे इस चीज को जानना है कि मैं और आप क्या वास्तव में आत्मिक रूप से जीवित हैं भी या नहीं। और अगर हैं तो बहुत खुशी की बात है, अगर नहीं है तो इस अनुग्रह के जमाने में परमेश्वर आपको चेता रहा है कि आप आध्यात्मिक रूप से या आत्मिक रूप से अपने आप को जीवित बनाए रखें। दिन बुरे हैं। दूसरी बात, पवित्र। बाइबल में सबसे बड़ी बात है पवित्रता।
क्या हम अपवित्र रहकर परमेश्वर की संगति को हासिल कर सकते हैं? शायद नहीं। यूहन्ना में परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, मैं जाता हूं तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, क्योंकि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। पवित्र बनो क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। यह स्पष्ट इंस्ट्रक्शन है मुझे और आपको कि हमें पवित्र बने रहना है। लेकिन कैसे? प्रश्न उठता है, लेकिन कैसे हम पवित्र बने रहें? पवित्र बने रहने के लिए जो सबसे बड़ी शर्त है वो है परमेश्वर का वचन आपके और मेरे जीवन में व्यावहारिक रूप में दिखाई देना चाहिए। बाइबल कहती है, तुम लोग तुम्हारे फलों को देखकर तुम्हें पहचानेंगे कि तुम परमेश्वर के हो या नहीं हो। पवित्रता कोई ढोंग नहीं है, पवित्रता कोई दिखाने वाली चीज भी नहीं है। पवित्रता एक बहुत ही व्यवहारिक कॉन्सेप्ट है जो कि आप गैर मसीहों को दिखाकर यह बता सकते हो कि आप परमेश्वर के हो। आज ये चीज आपको और मुझे समझनी है। अगर आप और मैं इस चीज को नहीं समझ पाए तो वास्तव में बाइबल के हिसाब से एक शब्द इस्तेमाल करता हूं मैं, और बाइबल में बहुत अच्छा लिखा है, हम अभागे हैं। हम अभागे हैं, बुरा मत मानिएगा। बाइबल हमारे पास है, बाइबल के सारे भेद हमारे सामने परमेश्वर ने खोल दिए हैं, लेकिन कब खोले हैं? जब पवित्र आत्मा का दान हमारे जीवन में हो, तब हमारी आध्यात्मिक आंखें खुलेंगी, तब हम वास्तव में वो चीज देख पाएंगे जो परमेश्वर हमें दिखाना चाह रहा है। अब तक मैं धन्यवाद करता हूं कि बहुत छोटी सी उम्र में, जब मैं स्टूडेंट था, पीएचडी कर रहा था, तब सहारनपुर में पहली बार मुझे चर्च लेने का मौका मिला। मेरी कोई औकात नहीं थी, कोई हैसियत नहीं थी, कुछ नहीं था, लेकिन परमेश्वर की दया थी। पहली बार मैंने परमेश्वर की पवित्र आत्मा का अनुभव जहां किया वो था पुलपिट। उससे पहले मैं कभी पुलपिट पे गया नहीं था। पुलपिट पे जाकर जैसे ही मैंने प्रार्थना की, कुछ बहुत ही ठंडी सी चीज मुझे छूकर गई, और उस ठंडी सी चीज ने मुझे क्या बताया कि तू परमेश्वर की पवित्र आत्मा से भर गया है। वो पहला मौका था जब मैंने परमेश्वर का वचन प्रचार किया, क्योंकि पादरी साहब मुझे कह गए थे कि भाई तुम पादरी नहीं हो, तुम्हें पता नहीं है तुम क्या करोगे क्या नहीं करोगे, 3 गाने गवाना, 3 वचन पढ़ना, चंदा लेना, चर्च बंद कर देना। यकीन कीजिए मैं पूरी रात नहीं सोया। मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं क्या करूंगा, ऐसा कर पाऊंगा क्या। और उसके बाद मैंने परमेश्वर से कहा, परमेश्वर के ऊपर छोड़ दिया, परमेश्वर तू ही पूरा कर। यकीन कीजिएगा उसके बाद मैं 35 मिनट बोला। आज भी मुझे नहीं पता मैं क्या बोला, लेकिन जब मैं बाहर निकला तो मैं उस चर्च में पैदा हुआ था और कई बुजुर्ग लोगों ने मुझे गोद खिलाया था, और एज अ पास्टर की हैसियत से जब मैं उनके सामने हाथ मिला रहा था तो वो हाथ नहीं मिला रहे थे मुझसे, वो मेरे सर पे हाथ रख के कह रहे थे, परमेश्वर आशीष दे तुझे। यह था पवित्र आत्मा का पहला स्पर्श। उसके बाद कई सालों तक ऐसे चलता रहा। परमेश्वर ने मौका नहीं दिया, परमेश्वर को भाया भी नहीं कि ये आदमी कुछ करे। लेकिन लॉकडाउन में परमेश्वर को भाया कि ये आदमी अब इस्तेमाल होगा, और लॉकडाउन में परमेश्वर ने इस्तेमाल किया, अब तक कर रहा है। बाइबल की एक आयत को मैं पूरा कर रहा हूं, जो द्वार परमेश्वर खोलता है उसे कोई बंद नहीं कर सकता। लॉकडाउन चला गया, सब कुछ हो गया, लेकिन उस द्वार को परमेश्वर ने बंद नहीं होने दिया, उस पवित्र आत्मा के दान को परमेश्वर ने बंद नहीं होने दिया, और मैं विश्वास करता हूं आगे भी बंद नहीं होने देगा। लिखा है कि पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान, परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान कैसा होता भाई? परमेश्वर की आज्ञा मानना, भजन संहिता कहता है, परमेश्वर की आज्ञा मानना बलिदान चढ़ाने से क्या है? बेहतर है। आज्ञाकारी बने रहिए। परमेश्वर की उस धीमी आवाज को अपने जीवन में आने का मौका तो दीजिए। देखिए परमेश्वर आपके साथ क्या करता है। संसार की आवाजें इतनी बड़ी बड़ी हो गई हैं हमारे जीवनों में कि हम शायद परमेश्वर की उस आवाज को ना तो सुन पाते हैं, और जब सुन ही नहीं पाते तो उसके अनुसार
क्या करते हैं हम? कुछ नहीं कर पाते। कई बार जिस दिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं परमेश्वर को नहीं सुन पा रहा हूं, तो मुझे एक ही चीज याद आती है। क्या चीज? मुझे याद आता है कि मैं झाड़ियों में गिरा हुआ बीज हूं। मैं झाड़ियों में गिरा हुआ बीज हूं जो संसार की चिंताओं में दबकर परमेश्वर की आवाज को सुन नहीं पा रहा हूं। और उस समय मैं उठकर परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं, प्रभु अपनी आवाज दे मुझे। जानते मेरा नाम सैमुएल क्यों रखा गया? किसी फैशन में नहीं रखा मेरे मां बाप ने, नहीं। जब मैं पैदा होने वाला था तो अम्बिलिकल कॉर्ड, जिसे नाल कहते हैं सामान्य शब्दों में, वो मेरे गले में लिपटी हुई थी। और डॉक्टर ने कहा कि दिन बहुत खराब है आज का, 2 बच्चे मर चुके, ये तीसरा मरेगा। मेरी मां से उन्होंने कहा कि आप मिसेस स्टैनली थोड़ी सी हिम्मत करके अपने आप को रोक लीजिए, पूरा जोर लगा के बच्चे को रोक लीजिए कि वो बाहर नहीं आए, क्योंकि अगर वो बाहर आया तो उसकी गर्दन घुट जाएगी और वो मर जाएगा। यकीन जानिए, मेरी मां ने ऑपरेशन टेबल पे परमेश्वर से प्रार्थना की, अगर ये बच्चा जिंदा रहा तो मैं इसका नाम सैमुएल रखूंगी। सैमुएल का अर्थ है परमेश्वर से मांगा हुआ। और परमेश्वर ने जिस नाम को मुझे दिया है उसको चरितार्थ करने के लिए परमेश्वर मेरे साथ खड़ा है आज भी। जब मैं छोटा था तो मेरी मां ने मुझे एक चीज बाइबल में पढ़ के सुनाई, वो आज भी मेरे लिए मार्गदर्शक है। परमेश्वर के मंदिर में जब सैमुएल छोटा था तो उसको कुछ आवाज सुनाई दी, परमेश्वर उसे पुकारता था और उसे दिखाई नहीं देता था कि कौन है। और उसने जाकर एली से पूछा कि कोई बुलाता है। एली ने कहा, अब की पुकारे तो उसे कहना, हे परमेश्वर, क्या आज्ञा तेरा दास सुनता है। आज वही आवाज आपको और मुझे सुननी है, क्योंकि लिखा है कि परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान चढ़ाओ, क्योंकि यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। परमेश्वर आपसे कोई बहुत बड़ी चीज नहीं मांग रहा। आज मसीही लोग जब पैसे की बात आती है, कहीं धन दौलत की बात आती है, सबसे पहले पीछे मुड़ के भाग जाते हैं। अरे नहीं साहब, ऐसे कैसे करें? ना 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 ना। एक बात मैंने अपने पिताजी से सीखी, जो कि भारतीय पुलिस सेवा के एक बड़े अधिकारी थे, डीआईजी के पद से सेवानिवृत्त हुए। उन्होंने हमेशा एक चीज सिखाई, परमेश्वर को आप कुछ भी दोगे, वो क्या होगा? वो एक फिक्स डिपॉजिट होगा। क्योंकि जब परमेश्वर लौटाएगा आपको तो वो आपको कई गुना वापस करेगा, क्योंकि परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं है। और ये बात मैंने अपने पिताजी से सीखी और इसका परिपालन मैं आज भी करता हूं। परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं है। परमेश्वर जब लौटाता है तो वो इतना लौटा देता है कि हमारे पास समाने को नहीं रहता। लेकिन हम परमेश्वर को कभी देना ही नहीं चाहते। आगे मैं पढ़ाऊंगा, आपको बताऊंगा क्यों क्यों कैसा। और लिखा है कि ये तुम्हारी आत्मिक सेवा है, इस संसार के सदृश न बनो। यू हैव टू सी दिस। इस संसार के सदृश न बनो। क्यों इस संसार के सदृश न बने? क्योंकि संसार किसका है? संसार का राजकुमार कौन है? शैतान। इसलिए परमेश्वर चेता रहा है आपको और मुझे कि इस संसार के सदृश न बनो। क्या करना है? इस संसार के सदृश न बनो। तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। कैसे होगा हमारा मन नया? कैसे पहनेंगे हम नए मनुष्यत्व को? उसके लिए सिर्फ एक ही प्रोसेस है, दैट इज द होली स्पिरिट शुड बी विद इन अस। परमेश्वर की पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहे। मैं तुम में रहूंगा, चलूंगा, फिरूंगा और अपने काम करूंगा। यह है वो चीज जिससे हमारा मन नया हो जाएगा। क्योंकि बाइबल कहती है, मन की स्थिति को कौन समझ सकता है? मन में तो असाध्य रोग लगा है। नया मन। परमेश्वर आपसे कह रहा है कि आपका मन नया हो जाएगा जब पवित्र आत्मा आपके जीवन में आएगी। एक जमाने में मुझे बहुत सारी चीजें बहुत अच्छी लगती थी, खासतौर से पैसा। जितना कमा लो बहुत अच्छा है।
लेकिन जैसे जैसे चीजें समझ में आने लगी वैसे समझ में आया कि अगर पैसा परमेश्वर की ओर से नहीं आए तो हमारे लिए वो बेकार है। जब तक परमेश्वर आशीष न दे तब तक बेकार है, क्योंकि बाइबल में बहुत साफ लिखा है जब परमेश्वर देता है तो वो दुख मिलाकर नहीं देता। और ये चीज मैं आज भी फॉलो करता हूं कि जब मुझे कुछ चाहिए होता है तो आई विल आस्क गॉड। मैं कभी दुनिया में किसी से नहीं मांगता जाके कि साहब मुझे चाहिए। मैं हमेशा परमेश्वर से कहता हूं प्रभु ये चाहिए, अब क्या करूं, रास्ता दिखा। इसलिए लिखा है इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदल जाए। क्यों लिखा है कि लोग तुम्हें देखकर पहचान लेंगे कि तुम परमेश्वर के हो? तुम्हारा चाल चलन भी बदल जाए। आज दुर्भाग्य से हम मसीह लोग दोनों नावों पर पैर रख के चलते हैं। हमें संसार जैसा भी दिखना है और हमें परमेश्वर के साथ भी चलना है। तुम दो नावों की सवारी नहीं कर सकते। इसलिए बाइबल कहती है कि या तो तुम एक से प्रेम रखोगे और दूसरे से बैर। कल मैं यहोशू की पत्री से बोल रहा था और यहोशू की पत्री से बोलते हुए मैंने यही कहा कि उसने यहोशू ने लोगों से कहा चुन लो तुम किसकी सेवा करोगे। वी हैव टू डिसाइड कि हमें किसकी सेवा करनी है और क्यों। बार बार लोगों ने कहा कि साहब हमें तो परमेश्वर की सेवा करनी है। उसने कहा एक बार फिर से सोच लो, क्योंकि अगर तुम परमेश्वर की सेवा करोगे तो तुम और किसी की सेवा नहीं कर पाओगे। आज मैं भी आपसे ये चैलेंज दे रहा हूं कि अगर आप परमेश्वर के लिए जीवन को अर्पित कर रहे हैं तो आप किसी और की सेवा नहीं कर पाओगे, फॉर श्योर। क्योंकि यहोशू में एक बात लिखी है जो कल मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगी। उसने कहा हमारा परमेश्वर जलन रखने वाला परमेश्वर है। आज हम बहुत खुश होते हैं कि साहब हमें कोई सजा नहीं मिली, हमने ये भी कर लिया, हमने वो भी कर लिया, हम यहां चले गए, हम वो भी कर गए, हमें कोई सजा नहीं मिली, लेकिन रिकॉर्डेड हो रहा सब कुछ। और एक स्टेज पे जाकर जब न्याय के दिन में आप परमेश्वर के सामने खड़े होंगे तो अगर परमेश्वर आपसे कह देगा कि मैं तुम्हें नहीं जानता, तो इससे ज्यादा बुरा स्टेटमेंट कोई नहीं होगा कि आपसे परमेश्वर कह दे कि मैं आपको नहीं जानता हूं। देन व्हाट विल वी डू? क्या करोगे आप? मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना। इससे ज्यादा बुरी कोई चीज नहीं हो सकती। इसलिए इंपॉर्टेंट चीज है कि तुम्हारा चाल चलन बदल जाए। और 3 चीजें लिखी है इस आयत को बहुत अच्छी तरह, इस आयत को मैं बहुत मानता हूं अपने जीवन में। और लिखा है तुम क्या करो? परमेश्वर की भली भावती सिद्ध। 3 चीजें हमें मालूम होनी चाहिए, परमेश्वर की भली भावती और सिद्ध। क्या चीज? इच्छा। वी शुड नो द डिजायर ऑफ गॉड फॉर अस। और एक और शब्द लिखा है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, अनुभव से मालूम करो, थ्रू आवर एक्सपीरियंस। जब तक मेरा और आपका अनुभव परमेश्वर के साथ होगा नहीं तो मैं आप लोगों के साथ क्या शेयर करूंगा? कुछ नहीं। कल भी मैंने लोगों को बताया कि मुझे डेंगू हुआ और एक स्टेज के बाद जब डेंगू मेरा बिगड़ गया तो मेरे घर में कोई नहीं था, मेरे पेरेंट्स गए हुए थे। मैं खुद ही गाड़ी चलाकर 103 टेम्परेचर में डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने कहा अकेले आए, पागल हो? मैंने कहा साहब क्या करूं, कोई है ही नहीं। उसने कहा टेम्परेचर, मैंने कहा सर 103 और 104 के बीच में 4-5 दिन से। चेक हुआ, पता चला डेंगू। मैं प्रार्थना करके गया था परमेश्वर से, प्रभु जो भी डॉक्टर मुझे बताए वो आपकी ओर से हो। क्या बताया डॉक्टर ने? डॉक्टर ने कहा सुन भाई तेरे को डेंगू है, ट्रेडिशनल वाला, बिल्कुल असली स्टैंड है। तो अब तू मुझे ये बता दे कि तू अस्पताल जाएगा कि घर जाएगा। मेरे साथ बड़ी विकट समस्या थी। मैंने पूछा डॉक्टर साहब एक बार उसे खुलासे से बताओ कि मैं घर जाऊं कि अस्पताल जाऊं, क्योंकि मैं अस्पताल जा नहीं सकता, मेरी वाइफ और एक छोटा बच्चा घर में, वो कहां भागेगी मेरे पीछे। तो कहते तू घर ही चला जा। ठीक है साहब, चला जाता हूं। और मैं ये दवाइयां बता रहा हूं, तू खाता रही हो, तू ठीक हो जाएगा, तू स्ट्रांग है, जा तू 104 टेम्परेचर में गाड़ी चला लाया तो ठीक हो जाएगा। चला गया।
चलते चलते डॉक्टर ने मुझे एक बात कही, वो मुझे बड़ी अच्छी लगी। डॉक्टर ने कहा अगर मैं अस्पताल भेजता ना तुझे, तो तेरा खर्चा होता कम से कम 1.5 से 2 लाख रुपए। मैंने कहा जी? कहते हाँ, वो प्लेटलेट्स कम होने की बात करते, जंबो पैक लगाते, ये करते वो करते। मैंने कहा अच्छा जी फिर? कहते नहीं तू जा, ठीक हो जाएगा। यकीन कीजिए 10 दिन बाद मैं बिल्कुल भला चंगा था। और यकीन कीजिए मेरा डेंगू ठीक होने में जो पैसे मैंने खर्च किए वो कितने थे? 800 रुपए। परमेश्वर जहां नहीं भी बोता वहां से भी काट कर देता है आपको और मुझे। यह आयत मैंने अपनी जिंदगी में व्यवहारिक रूप से पूरी होते हुए देखी। परमेश्वर जहां नहीं भी बोता वहां से भी काट कर आपको और मुझे देता है। हमारी आंखें होनी चाहिए देखने के लिए। कहां 1.5 से 2 लाख और कहां 800 रुपए। मैं डॉक्टर के पास गया, मैंने सर मैं ठीक हो गया। कहते वो तो मुझे पता था तो ठीक हो जाएगा। मैं एक मिठाई का डिब्बा ले गया, मैंने कहा सर यही ले लो कम से कम। कहते चल तू इतनी कोशिश करा तो ले ले चल। लेकिन उस दिन मुझे यह समझ में आया कि परमेश्वर यदि आपकी ओर है तो आपका विरोधी कोई नहीं हो सकता। और यह चीज मैंने बहुत बचपन में सीखी थी, क्योंकि मेरे दादा पादरी थे। उन्होंने एक चीज हमें सिखाई कि बेटा बाइबल पढ़ने की चीज है ही नहीं। मैंने कहा पढ़ने की चीज नहीं तो? कहते बाइबल तो व्यवहारिक किताब है, महसूस करने की चीज है। महसूस करोगे जिंदगी में तुम, क्योंकि पूरे फैमिली में तुम्हारा ही नाम ऐसा है जिसका अर्थ निकलता है परमेश्वर से मांगा हुआ। उस टाइम तक तो मुझे समझ नहीं आया, क्योंकि मैं खुद 6th-7th क्लास में था जब मेरे दादा हमें छोड़कर चले गए। लेकिन आशीष बनी रही, और वो आशीष आज जाकर फलीभूत हुई। और आज मैं परमेश्वर के वचन को निर्भय होकर प्रचार कर सकता हूं और एक एक आयत का अर्थ आपको बता सकता हूं, क्योंकि परमेश्वर ने मेरे जीवन में इतने एक्सपीरियंसेस को जोड़ा है जिससे वो मुझे कहता है कि प्रचार कर, खुल के प्रचार कर, क्योंकि तू परमेश्वर की ओर से है। लिखा है। क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझको मिला है, मैं आज से आपसे ये कहता हूं जो अनुग्रह मुझको मिला है, इसलिए मैं प्रचार कर पा रहा हूं। मेरे पास कोई थियोलॉजी की डिग्री नहीं है, मैं कोई पास्टर नहीं हूं, मैं कोई इवेंजलिस्ट नहीं हूं। लेकिन एक चीज मैं बहुत दम से आपसे कह रहा हूं, क्योंकि उस अनुग्रह के कारण जो मुझको मिला है, मैं हर एक से कहता हूं कि जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को ना समझे। ये लाइन सुनने में बहुत अच्छी है, लेकिन इसको अगर आप व्यवहारिक रूप में देखें तो बहुत ही मुश्किल काम है ये, कि कोई भी अपने आप को बढ़कर ना समझे। ये हमारी टेंडेंसी है कि अगर हम यहां हैं तो हम यहां दिखाते हैं अपने आप को, और अगर गलती से हम यहां हैं तो फिर तो आसमान में ही हैं। मेरे दादा ने मुझे एक और चीज बताई थी जिसका परिपालन मैं हर जगह करता हूं। क्या चीज? उन्होंने मुझे कहा कि हमेशा याद रखना कि तुम एक गांव के पादरी के पोते हो। यह मत याद रखना कि तुम एक पुलिस अधिकारी के बेटे हो। वो तुम्हारी नींव नहीं है, नींव हूं मैं। क्योंकि एक पंजाबी खत्री परिवार से जुड़ते हुए उस आदमी ने, मेरे दादा ने परमेश्वर को अपनाया और उसके बाद कभी मुड़कर नहीं देखा। मेरी दादी एक सिख परिवार से आती थी, उन्होंने परमेश्वर का नाम लेकर दादा का हाथ पकड़ा और मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने ये सिखाया कि जब भी प्रचार करो या जब भी बोलो, एक बात हमेशा याद रखना, खुल के बोलो कि तुम एक गांव के गरीब पादरी के पोते हो। जो भी आशीषें आप मेरे चारों तरफ देख रहे हैं, मेरी नहीं है। वो उस नींव की है जिसकी वजह से आज मैं ये आशीषें पा रहा हूं। बाइबल की एक आयत कहती है, मैं तुम्हारी आशीषों को 7 पुश्तों तक दूंगा। हम 3rd जनरेशन है। परमेश्वर की भली भावती सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। यह है मेरा अनुभव, जिससे मैं परमेश्वर की भली भावती और सिद्ध इच्छा को मालूम कर सकता हूं।
यकीन कीजिए जब मैं ये पढ़ रहा था, क्योंकि आज जो पोस्टर मुझे मिला उसमें ये आयत थी, तो मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि मुझे क्या बोलना है। और जब मैं 6:54 पर यहां चढ़ा तो मैंने परमेश्वर से सिर्फ एक ही प्रार्थना की, परमेश्वर मुझे मालूम नहीं है मैं क्या बोलने वाला हूं, लेकिन पता नहीं, बाइबल ने, परमेश्वर ने आश्वस्त किया, तू बोलना शुरू कर, शब्द तुझे मैं दूंगा। दे रहा है, लिखा है। मैं तुम में से हर एक से कहता हूं, जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को ना समझे, पर जैसा परमेश्वर ने हर एक को विश्वास के परिमाण के हिसाब से बांट दिया है। दो बातें हैं यहां, विश्वास के परिमाण के हिसाब से परमेश्वर ने जैसा हमें दिया है, जैसा हमारा विश्वास है वैसा ही परमेश्वर ने हमें फल दिया है। सबसे बड़ी चीज, आज हमें अपने विश्वास को जागृत रखना है। क्यों? बाइबल में मैं क्योंकि इतिहास का विद्यार्थी हूं, इतिहास का प्रोफेसर भी हूं, तो हम इतिहास में कहते हैं कब, क्यों, कैसे। अगर आपको नहीं पता तो फिर आप किसी भी चीज को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। यहां लिखा विश्वास के परिमाण के अनुसार बांट दिया। क्या है विश्वास का परिमाण? मैंने कहा आपको विश्वास जागृत रखना है। कैसे रखिएगा? विश्वास को जागृत रखने का सबसे अच्छा तरीका है प्रतिदिन परमेश्वर के पास जाकर इस वचन को पढ़िए। और एक बात अपने दिमाग में और दिल में बिठा लीजिए कि आप किसी पत्थर को नहीं मान रहे हैं, आप एक जीवित परमेश्वर को मान रहे हैं। आप एक जीवित परमेश्वर के सामने खड़े हैं, आप एक जीवित परमेश्वर से बातें कर रहे हैं, और आपको जो जीवित परमेश्वर सुन रहा है वो आपकी हर भली और भावती और सिद्ध इच्छा को अनुभव से पूरी करेगा, फॉर श्योर। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, जिस घर में मैं बैठा हूं वो परमेश्वर की देन है, मुझे नहीं पता था। मैंने जब परमेश्वर से कहा प्रभु ऐसी जगह घर चाहिए, तो मेरे एक स्टूडेंट ने कहा था, अरे सर इतनी बड़ी कॉलोनी में आप घर बना सकते हो? मैंने कहा यार लगता तो नहीं, लेकिन फिर भी परमेश्वर से कहा था मैंने, प्रभु अगर कभी दे ऐसी जगह देना। परमेश्वर ने 2 साल बाद उसी जगह पर खड़ा करके मुझे कहा ये है तेरी जगह, तू यहीं रहेगा। आज मैं रहता हूं वहां, जो कभी मेरे लिए एक सपना था। परमेश्वर से मांगो। बाइबल कहती है मैं जानता हूं तुम्हें इन चीजों की आवश्यकता है, मुझसे मांगो और देखो मैं तुम्हें देता हूं कि नहीं देता। लेकिन हम मांगते ही नहीं। हमारा विश्वास का परिमाण इतना छोटा है कि हम परमेश्वर को कभी परखते भी नहीं। अब परमेश्वर से कहते ही नहीं डर के मारे, मिलेगा ही नहीं। हमें से कई लोग कहते हैं अरे कहां मिलेगा यार, लेकिन मैंने हिम्मत की, परमेश्वर से कहा मेरे प्रभु ये चाहिए मेरे को, अगर आप दे तो कभी कभी भी दे तो ऐसी जगह देना। परमेश्वर ने उसी जगह को अनाउंस कर दिया, यहीं रहेगा तू। आपके सामने बैठा हूं मैं, लिखा है। अपने आप को ना समझिए, पर जैसा हरेक को विश्वास के परिमाण के अनुसार बांट दिया है वैसा ही सुबुद्धि के साथ अपने आप को समझे। सुबुद्धि कहां से आएगी साहब? बुद्धि का दाता कौन? परमेश्वर। जब तक आप परमेश्वर से मांगोगे नहीं तब तक आपको समझ भी नहीं आएगा कि हो क्या रहा है, क्या करना क्या नहीं करना। सुबुद्धि, कुबुद्धि नहीं लिखा, सुबुद्धि लिखा है। सुबुद्धि कहां से प्राप्त होगी? विश्वास। बुद्धि का मूल कौन? परमेश्वर। नीति वचन में लिखा है। सुबुद्धि को प्राप्त करने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए। परमेश्वर आपको गाइड नहीं करेगा, आपको उस जगह निर्दिष्ट स्थान पर ले जाएगा जहां आपको जाना है। मैं आज भी जब मेरे बेटे पेपर्स देने जाते हैं, मेरे छोटे बेटे का हाफ ईयरली चल रहा है, तो मैं उसे प्रार्थना करके भेजता हूं। क्या कह के? कि बेटा परमेश्वर से मांगना, जो तुमने थोड़ा बहुत पढ़ा है, जो कुछ सीखा है, हो सकता है कि तुम उसे न जान पाओ, लेकिन परमेश्वर अगर तुम्हारे साथ खड़ा है तो तुम्हारी एनर्जी क्वांटम बढ़ जाएगी। क्योंकि नीति वचन में लिखा है जंग के लिए घोड़ा तो तैयार किया जाता है, लेकिन विजय परमेश्वर की ओर से।
आप कितना जोर लगा लें, लेकिन अगर परमेश्वर आपके साथ नहीं है तो आप विजय प्राप्त नहीं कर पाओगे, कभी भी नहीं पाओगे। और अगर कर भी लोगे तो क्या होगा? हमेशा डर बना रहेगा कि पता नहीं गिर ना जाऊं। क्योंकि एक चीज बाइबल में बचपन से मुझे सिखा दी गई, और उस चीज को मैं मानता हूं कि जब परमेश्वर की ओर से मिलता है तो उसमें वो दुख नहीं मिलाता, मुकम्मल खुशी। हमारे बाप दादे जो थे वो उर्दू पढ़ते थे, तो एक वर्ड यूज होता है मुकम्मल, दैट मीन्स कंप्लीट। मुकम्मल खुशी मिलती है, कंप्लीट हैप्पीनेस। हमें से कई लोगों ने तो इस चीज को कभी एक्सपीरियंस भी नहीं किया होगा। शब्दों में सुनना बहुत अच्छा लगता है, एक्सपीरियंस कीजिए, चखिए परमेश्वर को। क्योंकि आप और मैं क्या है? परमेश्वर की मीरास हैं हम। और अगर हम परमेश्वर की मीरास हैं तो हमें परमेश्वर जैसा होना चाहिए। लोग तुम्हें देखकर पहचान लेंगे तुम परमेश्वर के हो। हम परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए लोग हैं। और अगर परमेश्वर का स्वरूप हमारे अंदर है तो फिर हमारी जिम्मेदारी, हमारा काम कई गुना बढ़ जाता है। वी आर अ रेस विद अ पर्पस। हम एक जाति हैं जो उद्देश्य के लिए बुलाए हुए लोग हैं। कई लोग मुझे निर्बुद्धियों की तरह कहते हैं कि साहब हमारा वचन प्रचार करने से क्या मतलब, ये तो पादरी साहब का काम है। क्यों? परमेश्वर ने आपको नहीं चुना, परमेश्वर ने आपको नाम लेकर नहीं बुलाया, परमेश्वर ने आपके परिवार को आशीष नहीं दी ना, तो आपकी जिम्मेदारी नहीं है परमेश्वर के प्रति कुछ। और अगर है तो उसको समझकर मेहनत करते हुए परमेश्वर के साथ बढ़िए आगे। बाइबल में क्या लिखा? पक्के हुए खेत तो बहुत है, लेकिन काटने वाले बहुत थोड़े। आज परमेश्वर ने हमें जिम्मेदारी दी कि पके हुए खेतों को काटकर मेरे खत्ते में इकट्ठा करो। हम तो बेचारे कुछ भी नहीं कर पा रहे। करना चाहिए, लिखा है। क्योंकि हमारी देह में बहुत से अंग हैं और सब अंगों में एक सा ही काम है। देह के बहुत से अंग, वी आर अ पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ क्राइस्ट, कलीसिया। द होली कांग्रीगेशन। देह के बहुत से अंग हैं, पर वो कहता है कि आपस में वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। वी आर यूनाइटेड विथ ईच अदर। कई लोग मुझे सुनते हैं, जिनमें बहन रोहिणी नायडू कई बार आके सुनती है। मैं उनसे कभी नहीं मिला, लेकिन मैं आध्यात्मिक रूप से उनसे जुड़ा हुआ हूं। जैसे ही वो एंटर करती हैं मेरे मैसेज में, आई फील एनर्जेटिक। हम एक दूसरे को उत्साहित करते हैं कि परमेश्वर के रास्ते में उत्साह से बढ़ें। कई और लोग, जब मैं बोलता हूं तो वो जब जुड़ते हैं तो वो मुझे उत्साहित करते हैं कि आप और शिद्दत से बोलो, क्योंकि हम आपके साथ खड़े हैं। मैं मिला नहीं कई लोगों से कभी, लेकिन उनकी प्रेजेंस मुझे उत्साहित करती है। क्यों? क्योंकि हम प्रभु में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, हम एक ही आत्मा के अंग हैं। इसलिए हम कहीं भी हों, लेकिन एक चीज कॉमन है, वह है परमेश्वर का आत्मा, जो हमें आपस में बांधे रखता है। जीवित परमेश्वर का आत्मा, लिखा है। जबकि उस अनुग्रह के अनुसार जो हमें दिया गया है, भिन्न भिन्न वरदान मिले हैं। नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड आवर वर्थ। हमें अपनी वर्थ को, हमें अपने आप को पहचानना है। भिन्न भिन्न वरदान मिले हमें। क्या मिला है? लिखा है, जिसको भविष्यवाणी का दान मिला हो वो विश्वास के परिमाण के अनुसार भविष्यवाणी करे। जिसको मिला है, यू हैव टू सी। आपको पता होना चाहिए कि आपको मिला क्या है।
और उस चीज को प्राप्त करने के, उस चीज को जानने के लिए भी सबसे अच्छी चीज है परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का पवित्र आत्मा। प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर से कहिए प्रभु क्या दिया तूने मुझे, क्या टैलेंट है मेरा, मुझे उस हिसाब से इस्तेमाल कर। गॉड विल यूज यू लाइक एनीथिंग। और वो लिखा है कि अगर भविष्यवाणी का दान मिला हो तो विश्वास के परिमाण के अनुसार भविष्यवाणी करें। गॉड विल यूज यू माइटिली। दूसरी चीज, यदि सेवा करने का दान मिला हो तो क्या करें? सेवा करने का दान मिला हो तो सेवा में लगा रहे। यू शुड अंडरस्टैंड योर वर्थ, कि अगर आपको परमेश्वर ने कहा कि तू सेवा करेगा, कैसी भी सेवा होगी, तो आप बड़ी खुशी से स्वीकार लें, क्योंकि हे प्रभु तेरा दास सुनता है कि आज्ञा आज्ञाकारिता बलिदान चढ़ाने से बेहतर है। मैं नहीं कह रहा, ये बाइबल में लिखा है भाई। और लिखा है कि यदि कोई सिखाने वाला हो तो सिखाने में लगा रहे। मैं जब कॉलेज में पढ़ा रहा हूं, 28 साल हो गए मुझे, तो आई फील हैप्पी एंड एनर्जेटिक वाइल गोइंग टू माई क्लास। मुझे कभी भी ये नहीं लगता कि हाय क्लास पढ़ानी पड़ेगी, मर गए, क्योंकि परमेश्वर ने काम दिया मुझे भाई। परमेश्वर ने कहा कि भाई यस, ये काम दिया है परमेश्वर ने कि भाई तुम पढ़ाओगे। और मैं बड़ी खुशी से जाता हूं पढ़ाने, और हर साल प्रभु मुझे बहुत चीजों से नवाजता है। मैं अभी एक जगह करेक्शन करने गया, एक बच्चे ने आकर पैर छुए, वो 2021 में असिस्टेंट प्रोफेसर हो गया। उसने कहा सर मैं आपका स्टूडेंट हूं। अरे वाह, बहुत खुशी हुई। 3-4 दिन पहले मैंने वाइवा लिया तो एक बच्चे ने आकर कहा कि सर आशीर्वाद दीजिए, मैं दिल्ली की पार्लियामेंट सेक्रेटेरिएट में अधिकारी हो गया हूं। मुझे बड़ी खुशी हुई। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने मुझे चुना है, सिखाने के लिए चुना है, और मैं सिखा रहा हूं और उसका लाभ मुझे मिल रहा है। दुनिया में लोग मेरा नाम लेकर कहां से कहां तक जा रहे हैं। वी शुड बी हैप्पी, क्योंकि ये आपका क्या है, एक बहुत ही जबरदस्त आपकी पहचान है। लिखा है कि उपदेशक हो तो उपदेश देने में लगा रहे। परमेश्वर ने चुना मुझे उपदेश देने के लिए। मुझे जब भी कोई कहता है कि साहब उपदेश देना आपको, तो मैं देता हूं। 1-2 बार तो बड़ा मजा आया। एक साहब ने मुझे 1-1.5 घंटे पहले कहा कि साहब बुरा मत मानिएगा कि जिसका था वो कैंसिल हो गया, आप बोल सकते हैं। मैंने कहा परमेश्वर का काम है तो परमेश्वर बोलेगा भाई। मैं तो सिर्फ 15 मिनट पहले भी आप कहते हैं मैं प्रार्थना करता और मैं बोल पड़ता। क्यों? क्योंकि वो तो परमेश्वर बोलेगा, मैं तो बोलूंगा नहीं। जब मैंने वचन दिया तो उसने कहा है सर आप क्या प्रिपेयर्ड रखते हैं? मैंने नहीं भाई, आपने कहा था, मैंने बाइबल खोली, परमेश्वर से मांगा, यकीन कीजिए 15 मिनट में जो मुझे मिलना था मिल गया। उसके बाद तो मैं परमेश्वर की इच्छा के अनुसार बोल गया। बोला आप कुछ लिखते नहीं? मैंने कहा ना जी मैं कुछ नहीं लिखता, क्योंकि परमेश्वर की का काम है, मेरा थोड़ी है। तो उन्होंने कहा बड़ी अजीब से आदमी आप। मैंने कहा बिल्कुल हूं, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि साहब परमेश्वर से मांगो, जो बिना औलाना दिए उदारता से देता है आपको दिया जाएगा। मुझे मिला। उसने कहा दान देने वाला उदारता से दे। दान का मतलब पैसा नहीं है, सबसे बड़ी बात समझ लें। आज जैसी दान की बात आती है, ईसाई या मसीही लोग उल्टा भाग जाते हैं। वो कहते हैं वही पैसे मांगेगा। मत मांगे। दान का मतलब है परमेश्वर को अपना समय दे, परमेश्वर को अपना टैलेंट दे। ट्रेजर तो बहुत बाद में आता है। जैसा अगुवाई करे परमेश्वर आपको, वैसे दे पैसे, लेकिन परमेश्वर को टाइम और टैलेंट बदस्तूर दे। लिखा है दान करने वाला उदारता से दे। अपने टाइम को उदारता से परमेश्वर के लिए खर्च कीजिए। अपने टैलेंट को उदारता से परमेश्वर के लिए खर्च कीजिए। जहां परमेश्वर आपको बुलाए, जहां आपको यूज करने के लिए परमेश्वर कहे, हो जाइए यूज, क्योंकि परमेश्वर की यही इच्छा है। लिखा है जो अगुवाई करे वो उत्साह से करे। मैं अपने फादर को याद करता हूं, कई कोविडेड ऑपरेशंस में वो थे जहां उनकी जान भी जा सकती थी, लेकिन उन्होंने हमेशा एक चीज सिखाई कि बेटा अगर अगुवाई करनी है, यू हैव टू लीड फ्रॉम द फ्रंट। 65 और 71 की 65-71 की वॉर लड़ी थी मेरे पिताजी ने। 19 मेडल अपनी छाती पर वो लगाते थे, मेरे को छोड़ गए, मेरे पास रखे हैं, जिसमें 2 राष्ट्रपति पदक है। मुझे खुशी हुई कि उन्होंने ये चीज सिखाई कि अगर तुम अगुवाई करो तो क्या करो,
उत्साह से करो। शक्ल में 12 नहीं बजे होना चाहिए कि हाय मर गया, सामने मुझे लगा दिया, पता नहीं गोली आके मार ना दे मुझे। नहीं, उत्साह से करो, क्योंकि परमेश्वर ने आपको चुना उत्साह से आगे बढ़ाने के लिए लोगों को। परमेश्वर देखेगा ना भाई। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आप उत्साह से करें, जो दया करे वो हर्ष से करें। अगर आपके पास कुछ हो देने के लिए किसी को, और अगर आप दे सकते हो तो बिल्कुल दें। और वहां भी मैं कहता हूं कि वहां भी पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है। वहां सबसे बड़ी चीज, अगर कोई व्यक्ति डिप्रेस्ड है तो क्या करें उसके पास जाकर? अपना समय दें, उसके पास बैठें। कोई बुजुर्ग है जो एकाकीपन महसूस करता है, उसके पास बैठे, उसको समय दे और उससे बात करके उसको खुश कर दें। उससे बड़ी कोई खुशी नहीं है, उससे बड़ी कोई खुशी नहीं है। आज बच्चे कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन मैं धन्यवाद करता हूं मेरे दोनों बेटों के लिए, मेरी एक आवाज पर आते हैं। मेरा बेटा कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है, लेकिन बड़ी हैरानी की बात है, कई लोग मुझसे पूछते हैं, मेरे दोस्त, आज तक कभी सिनेमा हॉल नहीं गया, क्रेविंग नहीं हुई, क्यों नहीं हुई? मैंने कहा साहब ये मेरी ओर से नहीं है, मैंने कभी नहीं रोका, लेकिन उसकी इच्छा नहीं हुई कभी जाने की, परमेश्वर की ओर से। जब पैदा हुआ तो मैंने कहा परमेश्वर तूने दिया, तू जान, मुझे नहीं पता, मैं तो सिर्फ व्यक्ति हूं, मैं उसके ऊपर रोज दुआ कर दूंगा, उसे बाइबल पढ़ के सिखा दूंगा, बाइबल पर सुना दूंगा, लेकिन आगे की अगुवाई तेरी है, मेरी नहीं है। और नतीजा ये हुआ कि परमेश्वर ने अपनी इच्छा के अनुसार बढ़ाया। देखिए 3 चीजें याद रखिएगा हमेशा, मैं समाप्त कर रहा हूं, 3 चीजें याद रखिएगा कि हमारा काम सिर्फ चीजों को बोना है, सींचना और बढ़ाना परमेश्वर का काम है। मैंने बच्चों के जीवन में परमेश्वर के वचन को बोया, परमेश्वर ने उसे सींचा और बढ़ाया, और आज मेरे दोनों बच्चे, मैं बड़ा धन्यवाद करता हूं कि वो घर से बाहर जाने की इच्छा नहीं रखते कभी। जबकि आज आप बच्चों को देखेंगे, एक से एक आपको गुरु बच्चा मिलेगा, जो माँ बाप को गोली देकर, माँ बाप को तरह तरह के तरह से ब्लैकमेल करके बाहर भागते हैं। मेरे दोनों बच्चे नहीं जाते। ये परमेश्वर की दी हुई आशीष है, क्योंकि बाइबल की उस आयत को मेरे परिवार ने पूरा किया कि लड़के यहोवा के दिए हुए भाग हैं। मैं ऐसे नहीं कह रहा, बाइबल में लिखा है लड़के यहोवा के दिए हुए भाग हैं। और जब मुझे ये चीजें, ये दोनों बच्चे मिले, तो मैंने परमेश्वर का धन्यवाद करते दोनों को वो नाम दिए जो परमेश्वर चाहता था कि मैं दूं, एक को साइमन और दूसरे को जोशुआ, और परमेश्वर उन्हीं नामों के अनुरूप उनको इस्तेमाल कर रहा है, आगे करेगा इस विश्वास के साथ। आप सभी से मेरा यही कहना है कि बाइबल को बड़े ध्यान से पढ़ें, समय दें, परमेश्वर के साथ जुड़े रहें, क्योंकि जो परमेश्वर के साथ जुड़ा रहता है, परमेश्वर नियत समय पर उसे बढ़ाता है ताकि वो और लोगों के लिए उदाहरण ठहरे। आइए हम प्रार्थना करें। तमाम आशीषों के देने वाले परमेश्वर यीशु मसीह में हमारे बाप और खुदा, धन्यवाद करते हैं सुंदर अवसर के लिए जो कि आपने हमें दिया है। आप सबको मेरे और मेरे परिवार की ओर से जय मसीह की।